नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले खबर नोएडा से है। मिलावटी फूड सप्लीमेंट की नामी कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी मिलावटी फूड सप्लीमेंट दिल्ली एनसीआर की जिम में सप्लाई करते थे और इतने शातिर थे कि माल बेचने के लिए जिम वालों को भी पैसे खिलाते थे। नामी कंपनी के नाम, धोखे का धंधा। मिलावटी फूड सप्लीमेंट बनाता था गिरोह। फैक्ट्री से करीब 1 करोड़ का माल बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने नामी कंपनी के नाम पर मिलावटी फूड सप्लीमेंट बनाकर बाजार में बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को सेक्टर 63 के सी ब्लॉक स्थित एक बिल्डिंग में दबिश दी, जहां मिलावटी फूड सप्लीमेंट का खेल चल रहा था। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमित गिरोह का सरगना है। तीनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। इनके पास से करीब 1 करोड़ की मिलावटी फूड सप्लीमेंट बरामद किया गया है। जो मुख्यतः जिम जाते हैं, जो भी जाते हैं जिम में, लड़के लड़कियां, जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। तो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। आरोपियों ने करीब 2 साल तक गुरुग्राम में फूड सप्लीमेंट बनाने वाली एक नामी कंपनी में काम किया था। वहां से काम सीखने के बाद अमित ने खुद फूड सप्लीमेंट बनाकर उसे बाजार में बेचने का धंधा शुरू करने की तैयारी की और तीनों ने योजना के तहत यश नाम के एक युवक से मुलाकात की। इसके बाद किराए का मकान लेकर चारों ने मिलावटी फूड सप्लीमेंट बनाने का काम शुरू कर दिया और मोटा मुनाफा कमाने लगे। मकान के अंदर संचालित फैक्ट्री में बिना लैब परीक्षण और मानक के माल तैयार हो रहा था। इन तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है। ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ ये काम करते थे पहले। वहाँ काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज़्यादा हो गया, इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। पुलिस व खाद्य विभाग की जांच में पता चला कि आरोपी मिलावटी फूड सप्लीमेंट बेचकर 4 से 5 गुना तक कमाई करते थे। मिलावटी सप्लीमेंट में डिब्बे पर ब्रांडेड कंपनियों का रैपर लगा देते थे। नोएडा के अलावा इसकी आपूर्ति दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी होती है। बरामद फूड सप्लीमेंट, कच्चा माल, रैपर, पैकिंग और प्रिंटिंग मशीन की कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मिलावटी फूड सप्लीमेंट बनाकर इसे बेचने के लिए जिन संचालकों से संपर्क किया जाता था, उन्हें छूट देने का लालच दिया जाता था। आरोपियों के पास जिन संचालकों के पते और नंबर मिले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई जिम संचालकों से आरोपियों का सीधा संपर्क था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए कई शहरों में दबिश दी जा रही है। जिस तरीके से हम लोग अक्सर वीडियोस भी देखते हैं, जिम ट्रेनर का खुद भी कहना है कि सप्लीमेंट्स को नो कहें और जो मेहनत है जिम में, जो वर्कआउट है, उसको प्रॉपर करें। लिहाजा जो और भी नेचुरल सोर्सेज हैं, यानी जो डाइट आप लेते हैं आम दिनों में, उसको खाएं और सप्लीमेंट्स पर ज्यादा ध्यान ना दें। सप्लीमेंट्स शरीर के लिए काफी नुकसानदेह है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल की करतूत अब सामने आ गई है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में प्रिंसिपल को देखते ही हालत खराब हो जाती थी। छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए हैं।
गाजियाबाद का शैतान प्रिंसिपल अब पुलिस की गिरफ्त में है। गाजियाबाद के शाहपुर बमहेटा गांव में किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजीव पांडे पर छात्राओं ने छेड़छाड़ और घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में छात्राओं ने सीएम योगी को खून से खत भी लिखा था। दरअसल पूरा मामला थाना वेव सिटी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पढ़ने वाली छात्राओं ने वहीं के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और इसकी एक लिखित शिकायत थाने में भी दी थी। लेकिन लगातार शिकायत के बाद भी जब प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वहां की छात्रों ने उठाया एक हैरान कर देने वाला कदम। जब प्रिंसिपल स्कूल में एंट्री करता था तब सभी छात्राएं परेशान हो जाती थी। छात्राओं का आरोप है कि क्लास में बच्चियों के बीच बैठ जाता था, छात्राओं के कपड़ों पर बात करता था, कपड़े ठीक करने के बहाने से बैग टच करता था। प्रिंसिपल पूछता था कि अंदर क्या पहना है। केबिन में बुलाकर अश्लील बातें करता था। विरोध करने पर प्यार करने की बात करता था। दरअसल सरकारी सहायता प्राप्त और 6ठी से 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाले को एड स्कूल के 91 वर्षीय प्रिंसिपल की करतूतों से छात्राएं परेशान थीं। गाजियाबाद में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल छात्राओं से किया करता था गंदी बात। अपने स्कूल के कमरे में बुलाने के बाद उनके साथ करता था अश्लील हरकतें। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल के खिलाफ करीब 50 शिकायतें थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। जब छात्राओं ने पुलिस से शिकायत की और सीएम के नाम खून से पत्र लिखा, तब जाकर कार्रवाई हुई। थाना वेव सिटी पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 276/23 के संबंध में अवगत कराना है कि किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल बमहेटा थाना क्षेत्र वेव सिटी की प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव पांडे, जिन पर बच्चों की छेड़खानी और बैड टच के आरोप लगाए गए थे, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। छात्राएं प्रिंसिपल की करतूतों को बर्दाश्त कर रही थी। वह उनके जुल्म को लगातार सह रही थी, लेकिन 21 अगस्त को उनके सब्र का बांध टूट गया। लड़कियों की खामोशी टूटी तो प्रिंसिपल की काली करतूतें सबके सामने आ गई। दरअसल 21 अगस्त को प्रिंसिपल ने एक छात्रा को कक्षा खत्म करने के बाद रुकने को कहा था। फिलहाल प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि प्रिंसिपल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में सनसनीखेज मामला सामने आया। पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर फरार हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद पति अलीगढ़ से वापस आया और खुद ही थाने पर पहुंचकर अपना जुल्म कबूल कर लिया। अब पुलिस आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। न्यू आगरा इलाके के नगला हवेली में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। यशपाल नाम के शख्स को कई दिनों से अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। आरोपी के मुताबिक उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। जिसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि 2 दिन के बाद जब पति अलीगढ़ से वापस आया तो खुद ही थाना न्यू आगरा पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल किया। उसने कहा कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी के शव को कमरे में बंद कर अलीगढ़ फरार हो गया, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस का खौफ उसके दिमाग में आया और खुद थाने में जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। न्यू आगरा पे आज सूचना मिली, एक महिला ने सूचना दी कि उसकी पुत्री की हत्या उसके दामाद के द्वारा कर दी गई है और शव को किराए के मकान जिसमें वो रहते थे उसमें बंद करके दामाद फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना न्यू आगरा पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। ताला तोड़ के शव को बरामद किया गया और शव को आवश्यक कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। अभियुक्त जो कि इस मृतका का पति है, शिशपाल नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर
परिजनों के द्वारा शक प्रकट किया गया है उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी आरोपी पति को उसके घर लेकर गए और उसकी मौजूदगी में पुलिस ने घर का ताला खोला तो अंदर पत्नी का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पति को लेकर उसके घर पहुंची, ताला खुलवाया गया, अंदर पत्नी के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस अब आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। कामिल कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।